कहां से आई ये मुद्रिका, किसने दी? बोलो। आप तो सिर्फ इतना ही जानते होंगे, श्री राम ने दी ये मुद्रिका हनुमान जी को। इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नर्मदा नदी के तट पर शिव पार्वती जी बैठे हुए थे और मैया पार्वती शिव का श्रृंगार कर रही थी। भस्म रमाई, मस्तक पर तिलक लगाया, मुंडों की माला पहनाई। करते करते जब वो एक बार हाथ में एक सर्प बांधने लगी उनके, ये शिव का श्रृंगार है, तो अचानक मैया पार्वती से बड़ी जोर की गांठ लग गई सर्प की। हाथ में पहनाया ना गांठ लगाने के लिए, तो गांठ बड़ी जोर की लगी, तो सर्प के नेत्रों से 2 अश्रु निकल आए। जैसे 2 अश्रु बहे, दोनों नेत्रों से अश्रु बहे सर्प के, तो उन नेत्रों के अश्रुओं से वहां पर 2 कन्याएं प्रकट हो गई, 2 कन्याएं जन्मी। मां नर्मदा ने कहा ये मेरे तट पर जन्मी है, ये मेरी पुत्रियां हैं। सर्प के नेत्रों के अश्रुओं से जन्मी, इसलिए एक का नाम रखा सुलोचना और दूसरी का नाम हुआ सुनैना। नागलोक में खबर पड़ गई कि नाग के अश्रुओं से वहां कन्या पैदा हुई हैं 2। तो नागलोक के राजा जल्दी से वहां से भाग के आए, ये तो नाग की कन्या है, ये हमें दे दो। तो एक कन्या तो उनको दे दी जिसका नाम सुलोचना रखा, नागलोक की कन्या, जिसका बाद में मेघनाथ ने नागलोक पर विजय प्राप्त की, रावण के पुत्र, और नागलोक के राजा को अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह मेघनाथ से करना पड़ा। सुलोचना भी पतिव्रता नारी थी और मेघनाथ ने दूसरा विवाह नहीं किया, एक पत्नी व्रत थे, वो भी पिता को फॉलो नहीं किया उसने। इंद्रजीत था, इंद्र पर विजय प्राप्त की। वो दूसरी कन्या को भी मांगने लगे नागलोक वाले वासी राजा, तो नर्मदा मैया ने कहा नहीं, एक पुत्री को तो मैं अपने पास रखूंगी, ये मेरे तट पर जन्मी है, ये मेरी पुत्री है, एक को ले जाओ, एक मेरी रहेगी। उसका नाम था सुनैना, जानकी मैया की माता श्री, राजा जनक की धर्मपत्नी। ये मेरे पास रहेंगी और जब इनके विवाह का समय आएगा, इनका कन्यादान करने के लिए शिव पार्वती जी ने कहा कि हमारा श्रृंगार करते हुए यहाँ पर इन 2 कन्याओं का जन्म हुआ है, एक तो गई नागलोक में, पर दूसरी को तुम पालोगी, पर जब इसका विवाह का समय आएगा हमें बुलाना, कन्यादान हम करेंगे। शिव पार्वती जी ने कन्यादान करने का कह दिया। जब विवाह का समय आएगा, समय आया सुनैना का, राजा जनक जी के साथ विवाह हो रहा है। विदाई का समय आया तो ये दिव्य मुद्रिका जो मैया पार्वती जी को अपने विवाह के समय उनकी माता श्री मैना ने दी थी, आज वही मुद्रिका शिव पार्वती विदाई के समय सुनैना जी को दे रहे हैं। और साथ में ये वरदान दिया शिव भोले ने, आज मैं इस मुद्रिका पर राम का नाम अंकित करता हूं, आगे समय आएगा ये मुद्रिका तुम्हें आगे किसी और को देनी होगी। और साथ में मैं ये वरदान देता हूं कि जिसके पास ये मुद्रिका रहेगी, जब तक रहेगी, उसके प्राणों पर कोई संकट नहीं आ पाएगा। जब तक ये मुद्रिका
जिसके पास भी रहेगी उसके प्राण तब तक सुरक्षित रहेंगे। ये दिव्य मुद्रिका मैया पार्वती जी ने सुनैना जी को दी और सुनैना जी ने वही मुद्रिका सीता मैया का विवाह के समय जानकी जी को दी। राम नाम अंकित मुद्रिका, दिव्य मुद्रिका। यही मुद्रिका जानकी जी को मिली। फिर जब गंगा पार जाना था वनवास के समय, ये मुद्रिका जानकी जी के हाथ में थी। प्रभु श्री राम ने इशारा किया, इशारों से बात होती थी, इशारे समझ जाते थे। इशारा किया, इसने हमारी बड़ी सेवा की है। इस केवट ने, केवट की दर्द भरी कथा है, बड़ी लंबी कथाएं तो आपको सुनाई नहीं है, क्योंकि इस बार हमें अधिक से अधिक सुंदरकांड का आनंद लेना है। इशारा किया, इस केवट ने बड़ी सेवा की है। प्रभु श्री राम का इशारा समझ गई मां भवानी, जगत जननी सीता मां। अपने हाथ से मुद्रिका उतारकर प्रभु श्री राम को दे दी और वो मुद्रिका प्रभु श्री राम केवट को देने लगते हैं। केवट ने तो मुद्रिका ली नहीं थी, सेवकाई। उन्होंने कहा, प्रभु ये मुद्रिका देकर क्या आप मुझे अपने चरणों से दूर करना चाहते हैं? अभी नहीं लूंगा उतराई। नहीं माने प्रभु तो बोले, अच्छा जब वापस आओगे तब मांग लूंगा। भड़भागी था केवट। जब से प्रभु श्री राम गए, उसने उस नौका में किसी और को नहीं बिठाया था। दिन रात केवल प्रभु के चिंतन में। तो वो मुद्रिका प्रभु श्री राम के पास ही रह गई थी। आज जब इस वानर दल को भेज रहे थे, तो प्रभु श्री राम को पूर्ण विश्वास था ये काम केवल हनुमान कर सकता है, बस। तब प्रभु ने वही मुद्रिका हनुमान जी को दी, एक निशानी के तौर पर। जाओ सिया की खोज करो, पता करो और मिल जाए, संदेश मेरा सुनाना। ऐसे वो विश्वास ना करे शायद, तो निशानी के तौर पर ये मुद्रिका लेकर जाओ। आज वही मुद्रिका